G20 के आयोजन के बाद 5 या 6 महीने का काउंटडाउन चुनावों के लिए बचेगा। अविश्वास प्रस्ताव में हम लोगों ने आपका भाषण सुना और आप तो खैर ओवैसी जी हैं, एक को दुकानदार कह देते हैं, एक को चौकीदार कह देते हैं। झूठ नहीं कहा, सही कहा मैंने, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक दोनों भी जो है, चाहे दुकानदारी या दुकानदार हो या चौकीदार, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो। हाँ, जो भी है। तो जब अगर मुसलमानों पर, ईसाइयों पर जुल्म होता है तो दोनों मुंह नहीं खोलते, दोनों एक लोग मुंह नहीं खोलते। जब यूएपी का कानून अमित शाह लेकर आए 2019 में, उसको और गंदा किया गया तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, दुकानदारों ने सपोर्ट किया, और उसी वजह से एक 83 साल का बूढ़ा जेल में मर गया, मौत की आगोश में चला गया। वो तड़पता रहा, बोलता रहा कि मुझे घर जाना है, मुझे एक सिपर दे दो, उसको नहीं मिला। तो ये बिल्कुल उनकी पॉलिटिक्स यही है। वो दुकानदार में मोहब्बत की बात करेंगे और उनके एक्स मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के लीडर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत। तो यही तो इनका दोगलापन है, यही तो इनकी धोखा देते हैं उन तमाम भारत के लोगों को जो एक हकीकी मानों में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते हैं। तो ये दोनों का एक सेटिंग है, दुकानदार की भी सेटिंग चौकीदार से, चौकीदार की भी सेटिंग दुकानदार से है। तो फिर जीते कौन 24 में? आपने तो सबसे बैर कर लिया, तो नहीं, क्या आपको हल क्या दिखता है? ओवैसी साहब पीएम बनेंगे क्या? नहीं, मैं ना दुकानदार हूँ बन सकता हूँ, ना चौकीदार बन सकता हूँ। मेरे मुकद्दर में लड़ना लिखा है, मैं लड़ता रहूँगा। मगर देश की जनता को ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई तीसरा विकल्प आपके पास है या नहीं। जो गठबंधन विपक्ष का बना है, हाँ, उसमें भी आपको जगह नहीं मिली। आप लड़ेंगे कैसे? आपके चुनावी बिसात के नीचे, पैरों के नीचे की जमीन क्या है सर? आप सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स इस देश में करना चाहते हैं। नहीं, बुरी बात, देखिए मैं तो कर रहा नहीं हूँ, अगर मैं करता हूँ तो बुरी बात क्या है? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी नहीं कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। अभी ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? राहुल गांधी का गोतरा निकाल दिए, क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। अगर कमजोर को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा, इससे रेडिकलिज्म खत्म होगा। ये हम आगे से बुरी बात क्या है? लेकिन पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म में बहुत फर्क है। नहीं, एक्टिविज्म तो आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, वरना 17% से 18% पर आप सीट तो जीतेंगे नहीं, आप फायदा बीजेपी को कर देंगे। कोई मेरी वजह से अगर बीजेपी को फायदा हो रहा तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप एक दिन 2 घंटे का प्रोग्राम कर लीजिए, जो लोग मुझ पर गाली देते हैं उन सबको बुला लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे हमारे सामने ये लोग। बीजेपी अगर आज सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से है, और उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर भी आयद होती है, हम पे कहाँ आयद होती है? हम 3 सीट लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में 2019 में, और नरेंद्र मोदी 300 जीत जाते हैं। अब तो हद तो ये हो गई कि अब कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि भाई हमको स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया, तुमको नहीं किया। तो मैंने कहा अब आइंदा तुम ये कहोगे तुम 6 फुट 2 इंच के और हम 5 फुट 7 इंच के हैं, इसलिए वजह से हमको निकाल दिए। अब कहाँ रुकेगी बात, बताइए आप। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आपको नहीं सस्पेंड करते हैं। हाँ बिल्कुल, अब वही तो बोल रहे हैं ना। आपको बीजेपी वाले मानते हैं, आपको स्पीकर ने भी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। कल बोलेंगे कि आप इतने लंबे क्यों हैं, कल बोलेंगे कि आप इतना अच्छा क्यों बोलते हैं, आप गूंगे बन जाइए। तो मैं क्या करूंगा इस बारे में? तो ये तो गलत है ना। आप अपनी कमजोरी को देखिए, उसको दूर करिए, आप लड़िए, आपको कौन रोक रहा है? आपको हराइए। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा तीसरी मर्तबा इस अजीज वतन अजीज के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, जहां जहां हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे और करते आए हैं। इंडिया के जो गठबंधन के नेता अगर बाहें खोल दे तो आप जाना चाहेंगे वहां? बाहें खोल दें, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आपने साथ दिया ना उनका। नहीं, हमने उनका साथ नहीं दिया। हमने बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हमने साथ उनका दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम तायद में खड़े रहे, मगर बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम तायद में खड़े रहे थे। वो बाहें वाहें नहीं खोलेंगे, हमको मालूम, और हमको जरूरत भी नहीं है। हमको ऐसे महबूबा के बाहों में जाकर कोई सुकून मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसी महबूबा है जिसने बहुत से लोगों को वफा नहीं किया। जो लोग उसको महबूब समझे और चले गए, वो बेचारे, उनकी खबरें बन गई और महबूबा अभी तक जिंदा है। तो हमको ऐसी महबूबा की ना जुल्फ़ों की ज़रूरत है, ना इनके गले में जाकर। हमको दूर से मालूम कि ये बड़ी ख़तरनाक महबूबा है, दूर रहो इससे।